सुप्रीम कोर्ट की जो ये टिप्पणी या आदेश के बाद दो बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। एक, जिला अदालत सुनवाई करेगी वाराणसी की, और दूसरी जो बात बार बार 91 की जा रही थी वो बात अब खारिज हो जाती है। अब जिला अदालत जैसे सुनवाई कर रहा था वैसे वैसे बातें आगे बढ़ेंगी अंतरिम आदेश को मानते हुए। जी बिल्कुल, देखिए समझना जरूरी है कि 1991 को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 1991 का जो उपासना स्थल का कानून है उसकी एक धारा 3 है, और धारा 3 के तहत जो धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है। यानी कि अगर वहां पे एक मस्जिद थी, आप कह रहे हैं 500 साल से मस्जिद थी, पर उसका चरित्र अगर आप हाल ही में वहां पे कुछ और अंश मिले हैं, एक मंदिर के अंश मिले हैं, तो उसका चरित्र पता लगाना वर्जित नहीं है सेक्शन 3 के तहत। और मान लीजिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि एक पारसी अग्नि मंदिर है और वहां पे आपको अगर कोई क्रॉस की आकृति बनी हुई मिलती है तो क्या क्रॉस की उपस्थिति उस जगह को उस ईसाई उपासना स्थल बना देती है? ये एक हाइब्रिड चरित्र अज्ञात नहीं है, और अगर कहीं ऐसा होता है तो दो धर्मों का अस्तित्व ये बताता है। यानी कि दो धर्म वहां पे उनके लिए वो प्रार्थना स्थल था। तो लगातार जो मुस्लिम पक्ष जिरह कर रहा था कि मस्जिद का वजूद जो है वो बरकरार है और 500 साल से बरकरार है, इस तरह की बात कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसा वर्जित नहीं है कि आप किसी धार्मिक स्थल का चरित्र बदल सके। और यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें सेक्शन 3 है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी, और मुझे लगता है कि वाराणसी कोर्ट शुभांकर इसको एक टेम्पलेट मानेगा आगे की प्रक्रिया के लिए, जो अपने आप में मुझे लगता है कि एक झटका है मुस्लिम पक्ष के लिए, जो लगातार कह रहे थे कि प्लेस ऑफ वर्शिप का चरित्र नहीं बदल सकता क्योंकि 1947 से जो चरित्र है वही बरकरार रहेगा। तो ये इसको इस तरह से समझ लीजिए कि 1991 में जो एक्ट पास हुआ बैक डेट में 1947 के लिए, वो यहाँ पे कैविएट है सेक्शन 3 की, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो यहाँ पे लागू हो सकती है। जी, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जो सेक्शन 3 का जिक्र आपने किया, इसको लेकर मैं अमिताभ जी से बात करूंगा, लेकिन एक बार वाराणसी चलते। चित्रा वहां हमारे साथ मौजूद हैं। चित्रा, दो बड़ी बातें साफ हो गई हैं। एक मामला जो है वो बनारस में ही अदालत में सुना जाएगा, ये बड़ी बात क्लियर हो गई है। 1991 वाली जो बात की जा रही थी उसको लेकर भी एक क्लैरिटी मिल गई है। यह भी माना जा रहा है कि ये आगे इस सुनवाई में भी और शायद कई और मामलों में भी एक नजीर या एक इसका उदाहरण लेकर कई बातें रखी जाएंगी। अब आप क्या देख रही हैं यहां से जब ये मामला निकलकर सामने आता है, कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, उनके आदेश को ध्यान में रखते हुए? देखिए शुभांकर, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, क्योंकि जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आधार बनाकर वो ज्ञान व्यापी को लेकर अपने अलग तरह के तथ्य रख रहा था, वहां पर भी झटका लगा है। दूसरी चीजें जो यहां पर सिविल कोर्ट के जज हैं रवि कुमार दिवाकर, उनको लेकर भी बहुत सारी, हालांकि कोर्ट पर पूरी तरह से अविश्वास तो व्यक्त नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हुई, अंदर जांच गई, वहां पर बाहर जमकर हंगामा मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञान व्यापी के बाहर किया गया था। तो बार बार मुस्लिम पक्ष अपने जिस चरित्र के साथ ज्ञान व्यापी को लेकर सवाल खड़े कर रहा था, एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। हालांकि ये बात स्पष्ट है पूरी तरह से कि वहां पर अजान चलती रहेगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन शिवलिंग को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल, देखिए अगर शिवलिंग मिल जाए तो आप जानते हैं कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी भावनाएं उससे किस तरह से जुड़ जाती हैं। तो जब से वो शिवलिंग की तस्वीर सामने आई और कमीशन की रिपोर्ट में भी शिवलिंग होने का दावा किया गया है और ये इस बात का जिक्र है कि उसके ऊपर कुछ चिपकाकर उसको कट किया गया है, तब से वहां पर लोग पूजा अर्चना की मांग कर रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो बातें कही गई हैं वो टिप्पणी काफी ज्यादा अहम हो जाती है, और जब देश की सर्वोच्च अदालत ही सीधे इस बारे में अपनी टिप्पणी कर दे, आदेश दे दी, तो अब सब कुछ यहाँ पर जो सिविल जज हैं उन्हीं के हक में जाता है। अब उनकी ओर से क्या फैसला पूरे मामले में किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी हैं, कमीशन की रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष सवाल खड़े कर रहा है। जो मुस्लिम पक्ष के पैरोकार हैं उनसे जब आज मेरी बातचीत हुई, जो लगातार आज तक पर हम दिखा भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कमीशन की रिपोर्ट तो हमें मिली ही नहीं। मीडिया में हर जगह कमीशन की रिपोर्ट चल
चल रही है, सबके हाथ में है। सबसे पहले आज तक ने हमने ही वो खबर ब्रेक की थी अपने दर्शकों के पास, हमारी वो रिपोर्ट है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है हमारे पास तो रिपोर्ट आई ही नहीं। तो इस तरह की अगर बचकानी बातें की जाएंगी, पूरे चैनल में चल रहा है, अखबार में छपी हुई है, आप जिस कोर्ट में बैठते हो वहां पर कमीशन की रिपोर्ट एक एक व्यक्ति के मोबाइल में है, उसको लेकर जब आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे कि हमें तो अभी कोर्ट से आधिकारिक तौर पर नहीं मिला, हमें जानकारी नहीं है, तो यकीनन यहाँ पर उनको एक के बाद एक झटका लग रहा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष भी देखिए, जो दूसरा पक्ष है वो भी पूरी तरह से अड़ा हुआ है, वो इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं होगा। और ज्ञानवापी में आज हमने देखा 2000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ नमाज अदा की है और इसके जरिए हालांकि जुम्मे की नमाज पर वहां पर अक्सर भीड़ होती है, लेकिन कम से कम एक ताकत दिखाने की भी कोशिश की जा रही है।